ये बता दें कि क्या तारीख में कभी इस तरह हुआ कि 77 ड्रोन्स दुश्मन उनके गिरा दिए गए हों और 5 उनके फाइटर प्लेन जो बेहतरीन प्लेन दुनिया में माने जाते थे, जो पहली बार राफेल तो पहली बार वो फ्रेंच बता रहे हैं कि पहली बार उसको डैमेज हुआ है। तो दुनिया में कभी कोई इस तरह की मिसाल मिलती है जंगों में? मेरे ख्याल में तो जैसे पहले एम आलम ने स्क्वाड्रन लीडर ने और फिर बाद में वो बने थे एयर कमोडोर, उनकी जो जिस तरीके से 5 जहाज़ गिराए थे वो दुनिया की एयर अकेडमी में पढ़ाया जाता था। आई थिंक नाउ इट इज़ गोइंग टू बी द रीस्टार्ट कि अब दुनिया की एयर अकेडमी में ये बताया जाएगा कि राफेल जहाज़ को ये 5 जहाज़ जो गिराए गए हैं रिमेनिंग एट द स्टैंड ऑफ डिस्टेंस के ऊपर कैसे गिराए गए, क्या स्ट्रैटेजी थी, और ये बहुत दुनिया में पढ़ाया जाएगा। और आई थिंक इट्स अ बिग प्राउड मोमेंट फॉर पाकिस्तान एयरफोर्स जिस तरीके से उन्होंने किया है। और सेकंड ये कि ये ऑनेस्टली ये प्रोफेशनल हमारी एयरफोर्स का, हमारी एयर डिफेंस सिस्टम का, जिस तरीके से ड्रोन्स को विदाउट गिविंग जो लोकेशन फॉर रडार्स एंड आपके जितने भी आपके एंटी डिफेंस सिस्टम थे, डिफेंस सिस्टम थे, और उसके बावजूद हमने सब के सब गिराए हैं। एक सिर्फ जो लाहौर में वो ब्लास्ट हुआ, बाकी ऑल दे वर न्यूट्रलाइज्ड। आई थिंक इट इज़ अ बिग क्रेडिट। और सेकंड इसके साथ अब ये देखें कि हमने कश्मीर में कितने इनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, इनकी पोस्टें, उसके बाद ये इतने 40-50 इनके फ़ौजी मारे गए हैं और इन्होंने झंडे रेस कर दिए वाइट कि खुदा के लिए हमें मारो, हमारी जान बख्शी कर दो। इसी तरह आज भी पांडो सेक्टर में और डिफरेंट जगह पर यही कुछ किया गया है। अगर आप में फाइटिंग कैपेबिलिटी नहीं है, आप अनट्रेंड हैं, अनप्रोफेशनल हैं, यू डोंट हैव ट्रस्ट ऑन योर लीडरशिप और अपने कमांडर्स के ऊपर, और इसलिए कि आप हमेशा से कश्मीरी बच्चों, औरतों, बूढ़ों को आप मारते रहे, इसके अलावा अपनी लड़ाई कोई नहीं लड़ी है। हमारी एयरफोर्स हो या हमारी आर्मी, दे हैव बीन फॉर द लास्ट 3 डेकेड्स ये ऑपरेशन फील्ड में जा रहे हैं, वहाँ पे जाके हर रेजिमेंट 3-4 दफा होके आई है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जो भी आप बात कर रहे हैं, सिविलियन आबादी को इंडिया की जानिब से एलओसी के ऊपर निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। ऑल दो कुछ मुआहदे दुनिया के आप यही कर रहे हैं। इंडस वाटर ट्रीटी, जी इंडस वाटर ट्रीटी देख लें, वो इंडिया ने अपनी साइड से उसको सस्पेंड करने का फैसला किया। पाकिस्तान भी इस तरह की कोई ऑप्शन की शिमला मुआहदा हम बात कर रहे हैं कि हम भी उसको सस्पेंड कर सकते हैं, जिस तरह उनकी तोपें जो है खामोश करवा दी, वहाँ पे व्हाइट फ्लैग जो है उसकी आर्मी लहरा रही है कि कुछ इलाके भी कैप्चर करें, आगे आगे पाकिस्तान बढ़े, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। देखें बात यह है कि एक तो जब हम फायरिंग करते हैं वी आर वेरी केयरफुल, वी नेवर गो फॉर इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग, क्योंकि दोनों तरफ हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं, पाकिस्तानी कश्मीर में भी और इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी जो है वहाँ भी सारे कश्मीरी हैं। तो हम सिर्फ उनके हेडक्वार्टर, पोस्ट, कमांड स्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन सेंटर पे जाते हैं, लेकिन ये इस वक्त इतने बुखलाए हुए हैं, इतने ये कोई इनमें ना कोई एथिक्स है, ये मॉरल्स हैं कि ये सिविल पॉपुलेशन के ऊपर मोटर फायर कर रहे हैं, आर्टिलरी फायर कर रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमने यहाँ तक अभी भी डिसाइड किया कि जब हम एक कोई अगर अटैक करते हैं, एक्शन करते हैं, तो हम कोई सिविलियन एरिया में नहीं जाएंगे, वी विल गो फॉर मिलिट्री टारगेट। ये हमारे में फ़र्क है। लेकिन बात यह है कि जिस तरीके से ये वॉर हिस्टीरिया किया इन्होंने, जिस तरीके से ख़ुद ही इन्होंने प्लान किया, ख़ुद एग्जीक्यूट किया, ख़ुद ही आपने फ़ैसला कर लिया, ना आपने कोई दुनिया को कोई प्रूफ दिया, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की है, हमने प्रूफ हमारे आप नहीं किए हैं, फिर आपने उसके बाद। अब मुझे एक और भी अफसोस है कि अब देखें इंटरनेशनल कम्युनिटी अब आ रही है कि जी वो पाकिस्तान के आप रिस्ट्रेन करें, आप डी एस्केलेट करें। वाई शुड वी डी एस्केलेट? वाई कुड यू गो अबाउट 7 days बैक, 7-8 से पहले वहाँ जाते हैं, इंडिया को मना करते कि डोंट गो फॉर मिस एडवेंचर, देन इट्स गोइंग टू फर्दर एस्केलेटेड, और पाकिस्तान हैज़ टू रिटेलिएट, आपने हमारे सिविलियन को मारा है। तो इसलिए आई थिंक एक रिस्पॉन्स हमें हर हालत में देनी है, ताकि आइंदा के लिए इनसे स्कोर भी बराबर करें और इनसे कमिटमेंट कराएं कि आइंदा पाकिस्तान में इंडियंस रॉ, बलूचिस्तान में ये BLF के साथ कभी वहाँ उनको तंग नहीं करेगी, अफ़गानिस्तान में जाकर TTP को सपोर्ट नहीं करेगी, गुलबचन ज़्यादा फ़ायदा इंसिडेंट नहीं करेंगे, और इसके साथ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं करेंगे, जुल्म नहीं करेंगे। यहाँ पर जो पाकिस्तानी जो बेचारे वहाँ पर कैद में उनको नहीं जाके टेररिस्ट बना के मार रहे हैं, आई मीन ये कोई इनमें कुछ शर्म ही नहीं है। ये इतनी इनको शर्म, यकीन करें कि ये जो 4 का टोला है, ये जिसमें प्राइम मिनिस्टर इंडिया मोदी है और अमित शाह, राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल है, ये अखंड भारत को लेके चल रहे हैं, ये किसी और मज़हब को कबूल ही नहीं कर रहे हैं। और सेकंड ये कि अब ये फंस इतनी बुरी तरह गया क्योंकि ये चोर की चोरी पकड़ी गई है। अब मुझे लगता है कि यही इसके आखिरी दिन है,
इंडियन पब्लिक इसको इतना मारेगी, इतने जूते मारेगी, गले में जूतों का हार पहना के इसको लेके जाएंगे और ये गुजरात के रेलवे स्टेशन में इसको खोखा लगा के देंगे। जहाँ चाय बेचता था कि तुम चाय बेचो, तुम्हारा यही काम है, इसके अलावा तुम और कुछ नहीं कर सकते।